नमस्कार मित्रों, मैं सर्वेश केसरवानी आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो इस प्रश्न से शुरू होती है कि मकर राशि या मकर लग्न के लोग या कैप्रिकॉर्न साइन के लोग अपना खुद का किस तरह का काम करें, किस तरह का व्यापार करें या किस क्षेत्र में नौकरी कर सकते हैं। काफ़ी लोगों ने मुझसे इसी तरह के सवाल किए हैं। तो आइए जानते हैं कि मकर राशि के लोगों की कुछ ऐसी अच्छाइयाँ, पहले इसे जान लेते हैं कि उनके अंदर जो क्या चीज़ हिडन होता है और जिनको समझ करके, जान करके वो इसका बहुत अच्छा प्रयोग भी कर सकते हैं और अपने जीवन के स्तर को ऊंचा भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जिन भी लोगों को ये नहीं पता कि उनकी राशि या लग्न क्या है, तो एक नज़र इस पर भी डाल लेते हैं। मित्रों, वीडियो को शेयर करने और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करने से आपका कुछ भी नहीं लगता, इसलिए वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दें और वीडियो को शेयर भी कर दें, क्योंकि इसी से हमें प्रेरणा मिलती है। अगर आप मकर लग्न या कैप्रिकॉर्न साइन से जुड़ी और अधिक जानकारी चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके ज़रूर देख लें। यदि आपके बर्थ चार्ट के फर्स्ट हाउस में 10 नंबर लिखा हो या फिर पूरे ही चार्ट में जहां पर भी 10 नंबर लिखा हो वही पर अगर आपका चंद्रमा बैठा है तो ये वीडियो एकदम खास है आपके लिए, तो इसलिए इसे अंत तक ज़रूर देखें। मकर राशि के लोगों की विल पावर बहुत अच्छी होती है। अपना काम ये पूरी दृढ़ निश्चय के साथ करते हैं, इसलिए इनके लिए कुछ खास काम प्रकृति ने इनके सुपुर्द किए हैं। पर क्या इन्होंने बेसिक शिक्षा अपना इसी क्षेत्र में डेवलप किया है? क्या अपनी स्किल को इसी क्षेत्र में डेवलप किया है? यदि हाँ, तो फिर सोने पर सुहागा बन जाता है, और यदि नहीं तो फिर प्रॉब्लम थोड़ी बहुत हो सकती है। बट नौकरी हो या व्यापार हो, अपने स्किल को देख जरूर लेना चाहिए। इसके लिए अपने सेकंड हाउस, जो बर्थ चार्ट में आपका सेकंड हाउस है, उसकी स्टडी जरूर कर लें। थर्ड हाउस पर भी जरूर ध्यान दें, क्योंकि ये आपके इंटरेस्ट को बताता है, आपकी इच्छा शक्ति को बताता है, काम करने के आपके यूनिक तरीके को बताता है। इसके गड़बड़ होने से आपका पूरा बर्थ चार्ट डिस्टर्ब हो सकता है, क्योंकि मेहनत इसी घर से निकलती है। क्योंकि ये आपके पार्टनर का भी भाग्य स्थान होता है, तो इसलिए इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है मित्रों। इसके बाद अपने लगन लॉर्ड यानी सैटर्न को, शनि को जरूर देख लें। उस पर जरूर ध्यान दें कि वो उसकी पोजीशन कैसी है, क्या वाकई वो आपके स्किल को सपोर्ट कर रहा है या उसके एंटी हो रहा है। यदि आपके काम करने के तरीके में ये तीनों ही बातें सही बैठती हैं तो फिर आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। बस एक ट्रिगर की ज़रूरत है। आगे हम डिटेल में बात करेंगे कि कौन कौन सा कार्य इनके लिए तरक्की के मार्ग खोलता है, पर एक नज़र ये समझ लेते हैं कि किस प्रकार के कार्य इनको करने चाहिए। और ऐसे व्यक्ति बहुत दूरदृष्टा होने के स्किल अपने अंदर रखते हैं, इसलिए किसी भी ऐसे काम को अंजाम दे सकते हैं जिसको पूरा होने में बहुत लंबा समय लगता हो। एक इसको भी देख लें कि अगर मंगल की स्थिति बर्थ चार्ट में अच्छी है तो उसे जो है कंस्ट्रक्शन का लाइन जरूर चुनना चाहिए। चाहे उसकी जॉब करे, चाहे उसका बिजनेस करे, कंस्ट्रक्शन से जुड़ा कोई भी काम कर सकता है। उससे टेंडर लेना हो कंस्ट्रक्शन का तो वो भी ले सकता है। तो जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं कि एक पुल 2 से 4 साल के लंबे समय में तैयार होता है। ऐसा कोई भी कार्य कर सकते हैं ये लोग। या फिर जैसे रेलवे लाइन बिछाना हो, या फिर कोई बुक लिखना हो, या कोई बड़ा ग्रंथ लिखना हो, अपने शौक के अनुसार, ये अपनी इच्छा के अनुसार ये अपने कार्य को चुन सकते हैं। और यदि जॉब करनी हो तो ऐसे ही क्षेत्रों में जॉब भी कर सकते हैं। मकर के व्यक्ति बहुत जल्दी अपने काम को बदलना नहीं चाहते, पर यदि
परिस्थितियां ऐसी बन जाएं कि उन्हें जल्दी जल्दी काम बदलना पड़े तो उन्हें बड़ी मायूसी होती है, परेशानी उठानी पड़ती है उनको। मकर के लोग समय का फ़ायदा उठाने वाले लोग होते हैं, लेकिन समय के साथ खुद को जल्दी जल्दी बदल नहीं पाते। इनको लगता है कि हम ऐसे हैं तो बस ऐसे ही सही है, इसलिए इनको फिक्स इनकम के कार्य ज़्यादा पसंद होते हैं। जहाँ सिक्योरिटी हो वहाँ ये ज़्यादा सिक्योर फील करते हैं। मित्रों, यदि आप कंफ्यूज हैं कि अपना खुद का व्यापार करें या कोई नौकरी करके जीवनचर्या बिताएं, तो ऊपर आई बटन पर जरूर क्लिक करके इस वीडियो को देख लें। इस वीडियो में नौकरी और व्यापार पर डिटेलिंग मिल जाएगी आपको। तो आइए कुछ महत्वपूर्ण काम जो मकर के व्यक्तियों के लिए उपयुक्त होते हैं उनकी बात कर लेते हैं। अनेकों कार्यों में, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कंस्ट्रक्शन का काम ये बहुत अच्छा कर सकते हैं, इंजीनियरिंग का काम हो तो ये भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, और राइटर का काम हो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया वो काम भी ये बहुत अच्छा कर सकते हैं। हाँ, मीडिया से जुड़ा काम हो तो भी ये अच्छा कर सकते हैं, और मीडिया में एडिटिंग का काम हो या फिर स्क्रिप्ट राइटिंग लिखने का काम हो तो ये भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, ये गवर्नमेंट का काम, गवर्नमेंट सर्विस का काम जहाँ डीलिंग हो तो वहाँ पर ये अच्छा कर सकते हैं। साइंटिफिक वर्क हो या रिसर्च का काम हो, ये भी काम ये बहुत अच्छा इनका पसंदीदा काम होता है। और एक बात मैं यहाँ स्पष्ट कर दूँ कि ये रिसर्चर नहीं होते हैं, लेकिन रिसर्च के काम में अपना दिल, दिमाग, मन सब कुछ लगा देते हैं, इसलिए ये वहाँ से भी अपना आउटपुट निकाल लेते हैं। आर्टिस्टिक वर्क भी इनके लिए बहुत अच्छा होता है, जिसमें फैशन इंडस्ट्री हो, फैशन कम्युनिकेशन हो या इससे जुड़ा कोई भी काम हो या एग्रीकल्चरल का काम हो, ये भी इनको बहुत बेहद पसंद होता है। पर जहाँ जैसी ज़रूरत होती है ये अपने आप को ढाल लेने वाले लोग होते हैं, इसलिए इनके काम के लिए जो है काफ़ी बड़ा स्पेस रहता है। और हाँ, जियोलॉजिस्ट का काम भी इनके लिए बहुत इंटरेस्टिंग काम होता है। इस क्षेत्र में भी आपको मकर के लोग ही देखने को मिलेंगे अधिकतर। स्टडी से जुड़ी बात की जाए तो मकर के लोग टीचर बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि दिल, दिमाग और बच्चे की स्थिति को समझते हुए ये बहुत अच्छे तरीके से उनको हैंडल कर लेते हैं और काफ़ी इंटरेस्ट के साथ ये पढ़ाते भी हैं। अगर पॉलिटिशियन बनना चाहें तो भी इनके लिए बहुत से रास्ते खुले हैं, बट हाँ, पॉलिटिशियन बन सकते हैं, किंतु उसके साथ कुछ कंडीशंस अप्लाई जरूर होती है। अगर ये कोई ऑर्गेनाइजेशन या फिर अपना कोई क्लब या फिर अपना कोई एनजीओ टाइप का कोई काम करना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं तो भी ये बना सकते हैं, क्योंकि ये दूरदृष्टा होते हैं, दूर की सोचते हैं, लोगों को सपोर्ट करने वाले होते हैं, इसलिए एनजीओ का काम भी इनके लिए एक अच्छा काम हो सकता है। मैंने जितने भी काम बताए हैं इनके अलावा भी और भी कार्य इनके लिए हो सकते हैं, पर इस छोटी सी वीडियो में इन सभी को शामिल कर पाना यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए जो मुख्य कार्य थे वो मैंने आप सभी के सामने रखे हैं। अब अगर बिज़नेस की बात कर ली जाए तो बिज़नेस में भी ये बहुत अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि ये डीलिंग भी बहुत अच्छी करते हैं और अपने किसी भी काम को स्टेबल होकर के करना चाहते हैं, तो इसलिए किसी भी काम को डट करके करेंगे तो रिज़ल्ट भी इनको बहुत अच्छा आएगा। परंतु हर व्यापार इनको सूट करेगा ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बर्थ चार्ट में जैसी प्लेनेटरी पोजीशन होगी, उनकी मूवमेंट होगी, उसी के अकॉर्डिंग ये बिजनेस को अगर चुनते हैं तो इनको हमेशा लाभ ही मिलेगा और इनका इंटरेस्ट उसमें बढ़ता भी जाएगा। यदि सैटर्न और लग्न यानी शनि और लग्न दोनों ही एक बिजनेस की तरफ झुकाव रखते हैं तो फिर बिजनेस काफ़ी फायदेमंद हो सकता है, जिसमें आयरन, केमिकल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, सरिया, सीमेंट, बर्तन, इन सब का काम लिया जा सकता है। परंतु व्यापार में दूसरे प्लैनेट भी अपना प्रभाव जरूर दिखाते हैं, इसलिए बर्थ चार्ट के बिना किसी भी काम का निर्णय करना मुझे लगता है कि थोड़ा जल्दबाजी होगी। यदि आप कंफ्यूज हैं कि अपना खुद का काम करें, व्यापार करें या फिर कोई नौकरी कर लें, तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके इसकी वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि इसमें नौकरी और व्यापार दोनों में अंतर और उसकी डिटेलिंग बताई गई है। मित्रों, वीडियो पसंद आया हो तो अपना कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा लें। मित्रों, अक्सर लोग अपने काम
या जॉब पर समस्या आने के बाद अपने बर्थ चार्ट का एनालिसिस करवाते हैं, और मुझे लगता है कि ये बिल्कुल भी उचित तरीका नहीं है। इसमें देर बहुत हो जाती है, इसलिए समय भी ज़्यादा लगता है उस समस्या से बाहर निकलने में। तो मेरी राय यही होगी कि यदि आप कुछ करने जा रहे हों तो अपने बर्थ चार्ट का एनालिसिस एक बार जरूर करवा लें, अपने बर्थ चार्ट को किसी को दिखा लें। क्या उसके लिए आपका बर्थ चार्ट जिस काम को भी आप करने जा रहे हैं क्या सपोर्ट कर रहा है या नहीं। यदि सपोर्ट कर रहा है तब तो बहुत अच्छी बात है, और यदि नहीं कर रहा है तो वो आपको किस प्रकार से सपोर्ट कर सकता है, इसकी जानकारी लेकर के आप अपने कार्य और अपने भाग्य दोनों को मिला करके और अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं और कम समय में अधिक पैसा भी कमा सकते हैं। तो ये थी आज की जानकारी। धन्यवाद मित्रों।